हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ अक्षत गर्ग, मैनेजर रिसर्च चॉइस। इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 यूनिक अप्रोचेस की म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट या रिडीम करने की। और इन 3 अप्रोचेस को जानने के बाद आपका म्यूचुअल फंड गेम एक अलग ही लेवल पे चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक ऐसी डिसिप्लिन अप्रोच जिसके थ्रू इन्वेस्टर रेगुलर पीरियड पे इन्वेस्ट करते हैं। SIP in different mutual funds can be based on the risk and return requirements of the investors. Let's understand some basic advantages of the SIP. Let's understand some advantages of SIP. Discipline. मैंने बहुत सारा नोटिस किया है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टिंग अप्रोच में बहुत कैजुअल होते हैं, कभी इन्वेस्ट करा कभी नहीं करा। ऐसे लोगों के लिए SIP बहुत जरूरी है, बिकॉज एक मंथली पेमेंट या क्वार्टरली पेमेंट्स रेगुलर इंटरवल्स पे आपके अकाउंट से आपके फंड्स में ट्रांसफर होते हैं और इस तरीके से आपका एक अप्रोच बिल्कुल डिसिप्लिन वे में मेंटेन रहता है। SIP की एक और बेस्ट बात, आपको हर महीने किसी वेबसाइट या किसी ऐप पे जाकर बार बार इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जब आप फर्स्ट टाइम SIP रजिस्टर करते हैं उसके फॉलोइंग मंथ से हर बार SIP ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाती है आपके बैंक अकाउंट से और बिल्कुल हैसल फ्री तरीके से इन्वेस्टमेंट हो जाता है और आपको हर बार कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कब इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। जो इन्वेस्टर्स बियर मार्केट से बहुत ज्यादा डरते हैं उनके लिए SIP काफी बेनिफिशियल हो सकती है, बिकॉज मार्केट्स आर वोलेटाइल, दे कैन आल्सो गो डाउनवर्ड्स एंड दैट्स व्हेन द मैजिक ऑफ SIP कम्स। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए पहले किसी म्यूचुअल फंड की एक यूनिट का NAV 10 रुपीज था एंड 1000 रुपीज की SIP की वजह से उनका 100 यूनिट्स अलॉट हो रहे थे एंड फॉर एग्जांपल मार्केट 50% क्रैश हो गए। अब वो NAV 5 रुपए की रह गई, तो 1000 रुपीज के SIP के अकॉर्डिंग अब आपको 200 यूनिट्स अलॉट होंगे। तो जब लॉन्ग टर्म में मार्केट्स रिकवर होंगे, बिकॉज योर कॉस्ट इज एवरेज डाउन, योर रिटर्न्स विल बी सुपीरियर। STP यानी कि सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, इस अप्रोच के अंदर फंड्स एक म्यूचुअल फंड स्कीम से रेगुलरली दूसरी म्यूचुअल फंड स्कीम में ट्रांसफर होते हैं, बट हाँ, ये स्विच एक ही म्यूचुअल फंड हाउस की मल्टीपल स्कीम्स में पॉसिबल है। अब समझते हैं STP को एक एग्जांपल के थ्रू। मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं और आपको बैंक अकाउंट में बहुत ही कम पैसे मिल रहे हैं और आप ये पैसा इक्विटी में डालना चाहते हैं, बट अभी मार्केट बहुत ज्यादा अनसर्टेन है, इवन वॉर तक चल रहा है जो कि बहुत वोलेटाइल सिचुएशन है। ऐसे केस में 10 लाख रुपए एक साथ मार्केट में डालना बहुत ही रिस्की हो सकता है। तो क्या कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन के अंदर? इस केस में आप STP का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए स्टार्टिंग आप जो 10 लाख का जो पैसा है आपका, वो आप किसी लिक्विड या डेट फंड में पार्क कर सकते हैं एंड बेसिकली लिक्विड या डेट फंड में जो रिटर्न आएगा वो आपके बैंक अकाउंट से तो ज्यादा ही आएगा और हर मंथ एक फिक्स इंस्टॉलमेंट आपके डेट से आपके इक्विटी फंड्स में जाएगी। इस तरह आपके पोर्टफोलियो की वॉलेटिलिटी काफी कम हो जाएगी और साथ ही साथ आपको फोमो का फीलिंग भी नहीं आएगा। सेम लाइक SIP, STP के अंदर भी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है। जैसे जैसे मार्केट गिरते जाता है वैसे वैसे आपकी कॉस्ट एवरेज डाउन होती जाती है और लॉन्ग टर्म के अंदर सुपीरियर रिटर्न जनरेट हो सकता है। SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान एक ऐसी अप्रोच जिसके थ्रू इन्वेस्टर रेगुलर बेसिस पे अपने फंड्स को विड्रॉ करता है म्यूचुअल फंड स्कीम से टू मीट देयर एक्सपेंसेस। रेगुलर इंटरवल्स कैन बी मंथली, क्वार्टरली और सेमी एनुअली। SWP मेनली सीनियर सिटीजन्स के लिए यूजफुल है, बिकॉज उनको हर एक फ्रीक्वेंट टाइम पीरियड पे एक मंथली कैश फ्लो का रिक्वायरमेंट होता है टू मीट देयर एक्सपेंसेस। अब समझते हैं SWP के कुछ एडवांटेजेस। मान लीजिए मैं एक इन्वेस्टर हूँ जिसको एक मंथली इनकम की रिक्वायरमेंट है, उस केस में SWP मेरे लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। साथ ही साथ SWP प्लान्स बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल आई कैन डिसाइड माई सेल्फ कि मुझे कितना अमाउंट विड्रॉ करना है और साथ ही साथ क्या फ्रीक्वेंट पीरियड होना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात करी SIP, STP और SWP के बारे में। जब अगली बार आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करें तो इन तीनों अप्रोचेस को जरूर कंसीडर करें बिफोर इन्वेस्टमेंट्स। टिल देन विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.